हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया था और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये सीखा था। आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के विषय में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल मतलब होता है समान पोटेंशियल। ओके, इक्वल पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ओके, तो इट इज़ दैट सरफेस it is that surface in which every point have same potential okay। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। ओके, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, और एनी सरफेस over which the electric potential is same, the electric potential is same everywhere is called an equipotential surface, is called an equipotential surface। ओके, या फिर इसे हम दूसरे वर्ड में भी ये भी कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल इज दैट इमेजिनरी सरफेस equipotential is that imaginary surface on which at every point on which at every point potential is same। ओके, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ओके, जैसे सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल v है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी v है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल v है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल v है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल v है। ओके, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, इस सरफेस को क्या कहेंगे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर a point charge।
ओके, तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ओके, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, ऐसे बाहर की ओर को जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फ्रेंड्स। ओके, ये कुछ इस तरीके से होंगे फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हमें इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये है जो स्फीयर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्फीयर है। इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर बना हुआ ये स्फीयर है, तो यही क्या है, अब ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ओके, ऐसी बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं स्फेरिकल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है बाहर की ओर को, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल है। ओके, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। आप लोगों ने हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल हमने फाइंड किया था, कितना आया था, 1/4πε0 Q/r। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर एक ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर सपोज ये पॉइंट P है यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू इतना ही होगा, 1/4πε0 Q/r। ओके, तो रेडियस तो सबकी सेम है इस स्पेयर में। ये जो आउटर स्पेयर है इसकी रेडियस सपोज r है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल इतना होगा। सिमिलरली r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पर भी पोटेंशियल इतना ही होगा, 1/4πε0 Q/r। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर भी इतना ही पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, r डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रेडियस तो सेम है, ठीक है, तो पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, v ही होगा। ओके, इतना ही पोटेंशियल होगा, v के बराबर, v इज इक्वल टू इतना, 1/4πε0 Q/r। ओके, तो ये वाला सरफेस क्या है, आउटर सरफेस, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सिमिलरली अंदर वाला सरफेस, यहाँ पर भी रेडियस अलग है लेकिन पोटेंशियल इस वाले सरफेस में पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा। सिमिलरली जो अंदर वाला सरफेस है यहाँ पर, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट रेडियस जो है वो कम हो गई है, रेडियस चेंज हो गई है। बट ये जो अंदर वाला सरफेस है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ओके,
properties of equipotential surfaces. ओके तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है वर्क डन in moving a charge over an equipotential surface over an equipotential surfaces over an equipotential surface is 0. ओके तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव करने में वर्क डन क्या होगा 0 होगा. ओके सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है अपने पास. ओके सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू. इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा इसके चारों ओर इस तरीके का. ठीक है तो ठीक है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके अब सपोज यहाँ पर हमने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट कंसिडर कर लिए. ये एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है. ओके और हम किसी टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो ए पर रखा हुआ है. उस टेस्ट चार्ज को हम ए से बी की ओर को मूव कर रहे हैं. ओके तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में. तो क्या है वो डेफिनेशन क्या थी वो. यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं हम इस टेस्ट चार्ज को. तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ए टू बी. हम मूव कर रहे हैं ए से बी की ओर को अपॉन क्यू नॉट. ओके तो इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आ गया. ओके बट ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा. ठीक है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी बी इज इक्वल टू वी. ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा. ये हो जाएगा डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट. ओके यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया. ए से बी तक खिसकाने में कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा. ओके तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. ओके हम इस चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहे हैं तो ऐसा करने में हमें जो वर्क डन मिलेगा वो कितना होगा 0 होगा. ओके अब इसके सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. प्रॉपर्टी सेकंड the electric field is always perpendicular to an equipotential surface. ओके तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. ओके तो सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज. ओके इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी इस तरीके की बाहर की ओर को. ओके और हमने सपोज यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट चार्ज के लिए. सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है.
ठीक है। ओके, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। ओके, हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला भी 90 डिग्री है, और ये भी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं एवरीवेयर। ओके, तो इसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज there is no potential gradient along any direction parallel to the equipotential surface, parallel to the equipotential surface। ओके, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है फ्रेंड्स, ये वाला, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब जगह सेम पोटेंशियल है। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ओके, क्यों क्यों नहीं होगा, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ओके, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जैसे जैसे आगे को जाते हैं पोटेंशियल गिरता है। ओके, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अगर डी वी अपॉन डी आर जीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ओके, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये हो जाएगा ई कॉस 90। ओके, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ओके, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या हो, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, तो इट मीन्स that the electric field and hence the electric field lines, the field lines always perpendicular to the equipotential surface।
ओके, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, थर्ड नंबर की। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द इक्विपोटेंशियल surfaces are closer, the equipotential surfaces are closer together where electric field is strong. Okay, and farther apart where the field is weaker. Okay, तो हमने अभी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से। सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू। ओके, इसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर को होंगी, ऐसे बाहर की ओर को कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है इस चार्ज के पास ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच की स्पेसिंग कम है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इस चार्ज से तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है। ओके, ये जो स्पेसिंग है ये बढ़ती जा रही है। ओके, तो जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग कम होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। ओके, तो हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वो था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ओके, तो अब यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर से क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी आर के। ओके, तो डी आर इनके बीच की स्पेसिंग है। ओके, तो यहाँ पर चार्ज के करीब जो इनके बीच की स्पेसिंग है वो डी आर वो कम है। ठीक है, अगर जब हम चार्ज के करीब हैं ये वाले में तो यहाँ पर डी आर क्या है, कम है। अगर डी आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओके, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पर डी आर बढ़ गया, अगर डी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ओके, तो स्पेसिंग अगर बढ़ती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और अगर स्पेसिंग कम होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे से क्या दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब स्पेसिंग घट जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ओके, दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन
the equipotential surface will be less where electric field is strong, where electric field is strong. Okay, and the spacing between equipotential surface surfaces will be more where electric field is weak. ओके, तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और स्पेसिंग कम होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा. ओके, तो ये जो पॉइंट चार्ज के पास का रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होते चले जाएगा. ओके, तो इनके बीच की स्पेसिंग भी बढ़ती चली जाएगी. ओके फ्रेंड्स, अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की. फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other. ओके, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं. ओके, तो सपोज हमारे पास ये दो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है. ओके, सपोज इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है फ्रेंड्स, ये वाला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है. इसके इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारे पास जो पोटेंशियल है सपोज हम मान लेते हैं V1. ओके, और ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में है इसमें हम पोटेंशियल मान लेते हैं सपोज V2. ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल V1 होगा और इस वाले के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा. ओके, बट यहाँ पर जो है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में दो पोटेंशियल हो जाएंगे, V1 भी और V2 भी. ओके, तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो गए, पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो यही रीज़न है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते. ओके, अगर एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज हो जाएंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह जाएगा फिर फ्रेंड्स. तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटते. ओके, और इसका एक और रीज़न है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर. तो इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी, ऊपर को इस तरीके से. सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, और इस वाले पोटेंशियल में, इस वाले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके नॉर्मल भी दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसकी, इसके नॉर्मल दूसरी, ये इसको हम E2 कह देते हैं. ओके, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गई है. ओके, एक इधर को है एक इधर को है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो इसी वजह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटते. ओके, बिकॉज at intersecting point
at intersecting point there will be two values of potential at the same point, okay, at intersecting point, ठीक है, which is not possible, which is not possible, ओके। ऑल्सो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, अगर ये दोनों काट दिए एक दूसरे को तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसी वजह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ओके, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे किसी डायपोल के लिए, और जब दो सिमिलर चार्जों को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तब इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thanks for watching friends. Bye.